जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यांश पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड डिफेंस एनालिसिस पर। डिफेंस सीरीज का यह पहला वीडियो और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन्स। आप में से जो भी डिफेंस में रुचि रखते हैं तो उन्हें यह तो पता ही होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच ड्रोन्स को लेकर यह सबसे बड़ी डिफेंस डील है, जिसमें इंडिया अपनी तीनों सेनाओं के लिए यूएसए से 31 MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन्स खरीद रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस ड्रोन को उड़ाने के लिए कितने क्रू की आवश्यकता होती है, इस ड्रोन के मिशन किस टाइप के होते हैं, वेपन्स किस टाइप के होते हैं, क्या पेलोड कैपेसिटी होती है और क्यों इंडिया इस ड्रोन को खरीद रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया यूएस की $3 बिलियन की डिफेंस डील अपनी एडवांस स्टेज में है, जिसमें लिखा है कि MQ-9B प्रेडिटर आर्म्ड ड्रोन्स मीन्स ये ड्रोन अपने साथ वेपन्स भी रखते हैं। जैसे ही इन्हें कमांड मिलती है, ये तुरंत ही दुश्मन टारगेट को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। The General Atomics MQ-9B Predator, sometimes called Predator B, is an unmanned aerial vehicle UAV capable of remotely controlled or autonomous flight operations, developed by General Atomics Aeronautical Systems, primarily for the United States Air Force. जनरल एटॉमिक्स का MQ-9B प्रेडिटर, जिसे कभी कभी प्रेडिटर बी भी कहा जाता है, एक प्रकार का यूएवी है। यूएवी मीन्स एक ऐसा व्हीकल जिस पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता है, जिसे केवल रिमोट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल एटॉमिक्स द्वारा विकसित यह ड्रोन प्राइमरली यूएस एयर फोर्स यूज करती है। अगर हम बात करें इसके क्रू की, तो इसे ग्राउंड पर स्थापित इसके कंट्रोल रूम से ही 2 पायलट्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस ड्रोन द्वारा कैरी किए जाने वेपन्स में लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकता है, तो इसके मिशंस में डिजास्टर रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर इन्फोर्समेंट, डिफेंसिव, काउंटर एयर अटैक, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरबॉर्न माइन काउंटर मेजर्स एंड लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक ISR ओवर द हॉरिजॉन टारगेटिंग। इस प्रकार के मिशंस को यह ड्रोन अंजाम दे सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट, मतलब कि कितने ज़्यादा वजन के साथ यह ड्रोन टेक ऑफ कर सकता है, वह 5670 किलोग्राम है। इस ड्रोन की फ्यूल कैपेसिटी 2721 किलोग्राम है और टोटल पेलोड कैपेसिटी 2177 किलोग्राम है। इस ड्रोन में टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से 8 इसके विंग्स पर हैं और एक इसके सेंटर लाइन में, मतलब इसकी नोज पर है। इस ड्रोन के लिए इंडिया और यूएस के बीच निगोशिएशंस 2017 में स्टार्ट हुई थी। इन जून 2017 द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द सेल ऑफ 22 ड्रोन्स टू इंडिया। मतलब 2017 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था कि इंडिया को 22 ड्रोन बेचे जाएंगे, जिसकी कीमत तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर्स होगी। As of February 2022, a deal to purchase 30 drones with 10 drones for each of 3 Indian Armed Services, मतलब कि फरवरी 2020 में 30 ड्रोन, जिसमें से 10 प्रत्येक भारतीय सेनाओं के लिए थे, was expected to be signed by the end of that physical year, जो कि उस फिजिकल ईयर में साइन होने की उम्मीद थी। In November 2022, the Indian Navy began operating 2 leased MQ-9B Sea Guardians। नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने 2 लीज पर लिए हुए MQ-9B Sea Guardians, जो कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स का ही एक वर्जन है, को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। द लीज एग्रीमेंट वॉज वैलिड फॉर 1 year and has been extended subsequently।
जो लीज पर लिए गए ड्रोन्स का एग्रीमेंट था वो केवल 1 वर्ष के लिए था और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता था। Drones are deployed at the Naval Air Station Rajali located in Tamil Nadu। ये जो ड्रोन्स हैं इन्हें राजाली में स्थित नेवल एयर स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है में डिप्लॉयड किया गया एंड इट हैड लॉग्ड क्लोज टू 3000 आवर्स कवरिंग ओवर 14 मिलियन स्क्वायर मील ऑफ ऑपरेटिंग एरिया बाय अगस्त 2022। अगस्त 2022 तक इसने तकरीबन 3000 घंटों की उड़ान में लगभग 14 मिलियन स्क्वायर मील्स की दूरी तय की। In February 2022, it was reported that Indian Navy had put the deal on the back burner and was instead looking at more indigenous options from the DRDO as well as upgrading its current fleet of IAI Heron drones। ऐसा कहा गया है कि इंडियन नेवी ने इन ड्रोन्स के साथ ही इंडिजीनियस ऑप्शन को भी देखा है जिसमें डीआरडीओ तथा साथ ही साथ इसकी करंट फ्लीट IAI हेरोन ड्रोन्स भी हैं। On 27 February 2022, PTI reported that the procurement for the 30 armed Predator B drones, 10 each for the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force is in the advanced stage and disputed earlier reports of the deal being put on the back burner with India reportedly providing good feedback on the Sea Guardians already on lease। इसके साथ ही 27 फरवरी 2022 को पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि 30 आर्म्ड प्रेडेटर बी ड्रोन जिसमें 10 आर्मी के लिए, 10 इंडियन नेवी के लिए तथा 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं की खरीद अब एडवांस स्टेज में है और इसके लिए इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दिया है क्योंकि इंडिया ने लीज पर लिए हुए ड्रोन्स को ऑपरेट किया है, इसलिए इंडिया को इस बात की इनका एक्सपीरियंस भी है कि ये ड्रोन किस तरह से ऑपरेट होते हैं, क्या इनकी खूबियां हैं। On 15 June 2023, Reuters reported that the Indian side has approved the purchase of 31 drones worth slightly over $3 billion। 15 जून 2023 को Reuters की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि इंडिया की तरफ से 31 ड्रोन्स जिनकी कीमत $3 बिलियन से भी ऊपर है को मंजूरी दे दी गई है और इस डील की आधिकारिक पुष्टि तब की गई जब पिछले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट पर थे। अगर हम बात करें इस ड्रोन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इसे उड़ाने के लिए इसमें कोई भी क्रू नहीं बैठता है जबकि इसे उड़ाने के लिए ज़मीन से ही 2 पायलट्स की आवश्यकता होती है जो इसे रिमोट के द्वारा ऑपरेट करते हैं। इस ड्रोन की टोटल लेंथ 36 फीट 1 इंच जो लगभग 11 मीटर के बराबर होती है। इसके पंखों का फैलाव 56 फीट 7 इंच लगभग 20 मीटर के बराबर होती है। ज़मीन से इस ड्रोन की हाइट 12 फीट 6 इंच जो लगभग 3.81 मीटर के बराबर होती है। जब इस ड्रोन पर कोई भी पेलोड नहीं होता है तब इसका वेट 2223 किलोग्राम होता है। इस ड्रोन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो होता है 4760 किलोग्राम होता है। इस ड्रोन की टोटल फ्यूल कैपेसिटी 1800 किलोग्राम जबकि टोटल पेलोड कैपेसिटी 1700 किलोग्राम होती है। इसमें इंटरनल पेलोड 360 किलोग्राम का होता है जबकि एक्सटर्नल पेलोड 1400 किलोग्राम का होता है। इस ड्रोन को पावर TPE 33110 टर्बोप्रोप इंजन से मिलती है जो लगभग 900 हॉर्स पावर 671 किलोवाट की पावर इस ड्रोन को देता है। बात करें कि इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है तो इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर होती है। इस ड्रोन की कुल रेंज 11,000 किलोमीटर जो कि लगभग 6000 नॉटिकल माइल्स के बराबर होती है। अगर हम बात करें कि यह ड्रोन कितने घंटे तक हवा में ही रह सकता है तो यह ड्रोन कुल 40 घंटों तक बिना ज़मीन पर आए हवा में ही रह सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग 40,000 फीट मतलब 12,200 मीटर की हाइट तक यह ड्रोन ऑपरेट कर सकता है। यह ड्रोन भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भारत की सीमा कई देशों के साथ है जिसमें 2 भारत के दुश्मन देश भिखारिस्तान पाकिस्तान तथा चीन भी शामिल है। भारतीय समुद्री सीमा भी लगभग
7,500 किलोमीटर की है, जिसकी निगरानी के लिए भी यह ड्रोन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और यह ड्रोन सर्विलांस के साथ-साथ दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखता है। इसी के साथ यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।